नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों का एक बार पुनः सबरंग कार्यक्रम में। इंतज़ार रहता है आपको इस कार्यक्रम का और हमें भी इंतज़ार रहता है आप सबसे रूबरू होने का, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें जीवन के सारे रंग शामिल हैं जिनकी हमें जीवन में नितांत आवश्यकता है, और कुछ ऐसी प्यारी बातें जो जीवन को खूबसूरत बनाती हैं और सचमुच जीवन में जो अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए कुछ सुंदर विचारों के साथ कुछ जीवन से जुड़ी हुई, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, ज्ञान से जुड़ी हुई और साथ ही हमारी आस्था, विश्वास और सफलता से जुड़ी हुई बातें हम सब रंग में करते हैं। तो मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस प्यारी सी सुबह की। कहते हैं कि यदि आपको सुबह सुबह कोई अच्छा विचार आता है तो उस विचार को सारे दिन में अमल में ज़रूर लाएं, क्योंकि सुबह के समय जो विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं ना, यदि उन विचारों को अमल करें हम तो सचमुच वो हमारे जीवन में फलीभूत होते हैं, क्योंकि वो उस दिन का ईश्वर के द्वारा दिया गया हमें वरदान होता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ एक संस्कृति रही है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं पहले ईश्वर का ध्यान करते हैं, पहले ईश्वर को गुड मॉर्निंग करते हैं, प्रणाम करते हैं और ध्यान करके ये रिसीव करते हैं कि ईश्वर आज आपकी मेरे लिए क्या प्रेरणा है, और साथ ही उन्हें शुक्रिया भी अदा करते हैं कि मुझे एक और दिन देने के लिए हृदय से आपका शुक्रिया। तो यदि इन भावों के साथ हम दिवस की शुरुआत करते हैं और उस अच्छे विचार को हम सारे दिन सींचते हैं तो सचमुच सारा दिवस बहुत ही खुशगवार होता है और हमारे आने वाले कल की नींव बहुत मजबूत होती चलती है। तो आज का जो सुंदर सा विचार है उसे तो आप अवश्य पालिएगा, पोसिएगा, लेकिन हम भी आपके लिए प्रतिदिन रोज़ ही सुवाक्य लेकर आते हैं जो आपको कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। तो आइए चलते हैं आज के सुंदर सुविचार की ओर। जीवन के 3 सिद्धांत और मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है बिफोर यू प्रे बिलीव, दूसरा है बिफोर यू स्पीक लिसन, और तीसरा है बिफोर यू डाई लिव। जीवन के अंदर प्रार्थना से पहले विश्वास, बोलने से पहले सुनना और मृत्यु से पहले जीवन को पूर्ण रूप से प्रसन्न होकर जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं, जैसे कि विश्वास का टूटना, दूसरों को पूर्ण रूप से ना सुनना और मृत्यु के करीब जाने से पहले जीवन को पूर्ण रूप से समझना ही नहीं। तो इसीलिए आज से हम अपने जीवन के अंदर इन तीनों ही सिद्धांतों को अगर महत्व देंगे तो जीवन बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है जितना खूबसूरत हम सोचते हैं। तो प्रातः हम ईश्वर से तो वो सुंदर सोच स्वयं में धारण करें ही, उसे ग्रहण करें ही, उस पर चिंतन अवश्य करें। साथ साथ जो सुवाक्य आपको प्रतिदिन मिलते हैं उस पर भी ज़रूर विचार किया करें, क्योंकि जितने अच्छे से अच्छे खूबसूरत विचार सचमुच हमारे पास होते हैं अपने जीवन के लिए, अपने व्यवहार के लिए, लोगों के लिए, तो हमारा जीवन उतना ही सचमुच खूबसूरत होता चलता है। क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत यहीं से तो होती है ना, कि हम किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी बात के लिए, अपने लिए, अपने भविष्य के लिए क्या सोचते हैं। यदि वो सोच प्यारी है, खूबसूरत है, तो सचमुच हमारा जीवन खूबसूरत होता चलता है। तो क्यों ना हम अपने जीवन को, औरों के जीवन को खूबसूरत बनाने का संकल्प लें। और आइए इसी संकल्प के साथ चलते हैं आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। ओम शांति। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक कॉमन वर्ड हो चुका है, लेकिन आज हम समझेंगे कि इसका कारण क्या है और इसका निदान क्या है। तो हमने ये तो जाना था कि हर मासिक चक्र के पहले 14 दिन में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन का स्तर भी बहुत अच्छा रहता है और हम मोटिवेटेड और आनंदित फील करते हैं, क्योंकि डोपामिन हार्मोन हमें मोटिवेटेड और आनंदित रखने के लिए महत्वपूर्ण है, और सेरोटोनिन हमारे एपेटाइट यानी भूख, नींद और एक स्थायी खुशी प्रदान करने के लिए जिम्मेवार है।
तो जब मासिक के 14वें दिन ओव्यूलेशन होने के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर गिरने लग जाता है, तो जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है वो आप कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन के बिल्कुल अपोजिट चलता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का इनहिबिटरी इफेक्ट होता है डोपामीन पे, यानी डोपामीन का स्तर कम होने लगता है और हमारा मोटिवेशन जैसे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। हम किसी भी काम करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं रहते हैं, चिड़चिड़ाहट सा फील होता है, हमें नींद कम आती है और ये पाया जा सकता है जैसे कुछ बहनों में फूड क्रेविंग्स होने लगता है, क्योंकि सेरोटोनिन हार्मोन हमारे भूख के लिए भी जिम्मेदार है। तो यही सारी चीज़ों को मिला करके एक सिंड्रोम बनता है। लेकिन हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर महिला को एक जैसा ही PMS हो। किसी को थोड़ा, किसी को ज़्यादा हो सकता है, किसी को कोई सिम्टम्स आ सकते हैं तो किसी को दूसरे। हम अगले एपिसोड में ये समझेंगे कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उसका निदान क्या है। ओम शांति। मित्रों, हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो दूसरों में अच्छाई ढूंढता है, जो दूसरों में अच्छाई देखता है, वो हमेशा अच्छा बन जाता है। क्योंकि ये एक सिद्धांत है कि जो हम देखते हैं वो हम बनते चले जाते हैं। आप देखेंगे कि जो चीज़ आप लगातार देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता चला जाता है, वो कहीं ना कहीं आपकी सोच का हिस्सा बनता चला जाता है। आप वैसा ही करने लगते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जब टेलीविज़न पे वो डांस देखते हैं तो वैसा ही डांस करने लगते हैं। कोई और चीज़ देखते हैं, कोई आर्टिस्ट कुछ कर रहा है तो वो वैसा ही करने लगते हैं, क्योंकि सीधा सीधा उनके मानस पटल पर, जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। और यही चीज़ हमारे साथ भी है। तो क्यों ना, चारों तरफ अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही बिखरी हुई हैं, लेकिन हम अच्छाइयों को देखने के आदती बने, अच्छाइयों को ढूंढने के आदती बने। माना किसी व्यक्ति में 1000 अवगुण हो, लेकिन एक गुण तो अवश्य होगा ही ना, क्योंकि वो भी ईश्वर की रचना है। तो उस अच्छाई को हम ढूंढें, उस अच्छाई को देखें, क्योंकि मुझे अच्छा बनना है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और ये अच्छाइयाँ देखने की आदत हमें अच्छे से अच्छा बनाती चलेंगे। तो आप अच्छा बनते चलें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मा किसी भी बात के कारण, सपोज मम्मा गुस्सा कर रही है, करेक्ट, तो आज तक हमारा बिलीफ सिस्टम क्या था कि मम्मा गुस्सा कर रही है तो मैं भी हठ योगी बन जाती हूँ, है ना, मैं भी जिद में आ जाती हूँ। तो क्या हम जानबूझकर कॉन्शियसली एक अच्छा इमोशन उस समय क्रिएट कर सकते क्या? सभी प्यार से बोलो मम्मा, ऐसा घर जाकर बोलना है, ठीक है? हाँ, क्या मम्मा? थोड़ा और प्यार से बोलो मम्मा। आप कितने प्यारे हो, आप कितने प्यारे हो, आप बहुत थक गए होंगे, बहुत थक गए होंगे, सुबह से काम कर रहे थे, मैं आपका थोड़ा सा पैर दबा दूं। अब जब ये इमोशंस को और ये डायलॉग बोलोगे तो बच्चों बताएं मम्मा क्या बोलेगी? वो कहेंगे कि नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। आप हाँ हाँ हाँ, अच्छा, और बताइए। हाँ, अर्नब बताओ, व्हाट कुड बी अ बेटर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग दिस इमोशंस? आप भी थक गए होगे तो आप भी बैठ जाओ और आराम कर लो। वाह, मजा आता है। बच्चे ने मम्मा के इमोशंस को समझा, मम्मा ने भी बच्चों के इमोशंस को समझा। जब दोनों समझे तो दोनों बड़े प्यार से जादू की झप्पी लगाए। वाओ, आई लव यू हो गया कि नहीं हुआ? सो देयर इज बेटर रिलेशनशिप। तो पहला फायदा बच्चों सक्सेस, सेकंड इज रिलेशनशिप, और तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जितना हम ये पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे ना, सबसे बड़ा फायदा हमारे अपने हेल्थ को। मित्रों, कहते हैं कि इंसान पहले अपनी आदतों का निर्माण करता है और फिर वही आदतें उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि हम किन आदतों का निर्माण कर रहे हैं, किन आदतों के साथ जी रहे हैं, किन बुरी आदतों को साथ लेकर चल रहे हैं और किन अच्छी आदतों को पोस्टपोन कर रहे हैं। आदतें ही हमारे भविष्य को निर्मित करेंगे मित्रों। इसीलिए अच्छी आदतें हमारे जीवन का हिस्सा बनती चली जाएं,
और जो बुरी आदतें हैं सब में होती हैं, छोटी बड़ी, उन्हें दूर करने का हमारा प्रयास और पुरुषार्थ जितना तीव्र होगा उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि बुरी आदतों के साथ जितनी लंबी यात्रा हम कर लेंगे ना, जितने आगे निकल जाएंगे, वापसी उतनी ही कठिन भी होगी और वक्त भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो जब पता है कि ये बुराइयां हैं और मुझे रसातल की ओर ले जाने वाली हैं, तो क्यों ना उन बुराइयों का त्याग करते हुए अपने उज्ज्वल भविष्य का हम निर्माण करें। ओम शांति। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। इस यात्रा में दो चीजें सदैव साथ चलती हैं, शरीर और आत्मा। जब ज्यादा ध्यान शरीर पर चला जाता है तो भी यात्रा में बाधा पड़ती है। जब शरीर को नकारते हुए हम संन्यास की बात करते हैं तो भी यात्रा में बाधा पड़ती है। इसलिए गीता कर्म संन्यास से कर्म योग को महत्ता दी है। शरीर यात्रा पे तेन प्रसिद्धेद कर्मणा। शरीर रूपी इस गाड़ी को लेके हम यात्रा कर रहे हैं। इसकी प्रसिद्धि अप्रसिद्धि कर्म के द्वारा होगी। कर्म के बिना ये यात्रा तो संभव ही नहीं है। आंख झपकना भी तो कर्म है, सांस लेना भी तो कर्म है। ये तो अंतिम सांस तक चलता रहेगा। इसका मतलब इस यात्रा में, इस यात्रा को कृतार्थ करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए शरीर और आत्मा का दोनों का आपसी अनुसंधान बनाए रखना, आपसी संबंध बनाए रखना और संतुलन बनाए रखना, ये तीनों चीजें अति आवश्यक है। लेकिन इस यात्रा के दौरान शरीर के साथ यात्रा करते करते हम शरीर में इतना फंस गए कि आत्मा के अस्तित्व को ही नकारने लगे। या तो मनुष्य अध्यात्म की ओर बढ़ते बढ़ते शरीर को नकारने लगा, बहुत कष्ट देने लगा, हठयोग करने लगा। दोनों के फलस्वरूप वो कर्म बंधनों में जकड़ता ही गया, छूट नहीं सका। इसलिए सदैव कर्म बंधनों से मुक्त रहने वाले परमात्मा, गीता ज्ञानदाता ईश्वर हमें कहते हैं, इस यात्रा को सुंदर, सुखमय और सफल बनाने के लिए कर्मों पर ध्यान दो, लेकिन निमित्त बन के। शरीर को अपना साथी मानो, लेकिन अभिमान में नहीं आओ। कितना सुंदर है, सहज भी है। ओम शांति। मित्रों, एक गहन चिंतन के साथ आपको छोड़ा जा रहा हूँ। कहते हैं कि आप अपने जीवन के कुम्हार खुद हैं, कोई आपको बना या बिगाड़ नहीं सकता। कच्ची मिट्टी आपके हाथ में है, आप उसे कैसा स्वरूप देना चाहते हैं ये आपके अपने हाथ में है। कोई और आपको बना या बिगाड़ नहीं सकता जब तक कि आप उन्हें अनुमति नहीं देते। अनुमति ना दें किसी को अपने जीवन को बिगाड़ने का। आप स्वयं ही इसे श्रेष्ठ बनाएं, आप स्वयं ही इसे खूबसूरत बनाएं। ईश्वर ने ये जीवन दिया है, इसे ऐसे मुकाम पर ले जाएं जिसे देख कर के सभी वाह वाह करें और ईश्वर को भी आप पर नाज हो। गहराई से इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।